चलो चीयर्स। चीयर्स सर। म्यूजिक। चीयर्स। हाँ तो दोस्तों चलिए लेट्स पिक द प्रोड्यूसर्स ब्रेन्स। आज क्या लेकर आए हो प्रोड्यूसर, क्या खबर लाए हो दालिया? मैं दिमाग कैसे निकालेंगे आप? बोलो। खैर खबर ये है सर कि मोहसिन नकवी की कुटाई तो हो गई थोड़ी मोड़ी। अच्छा, कल मीटिंग थी 7 नवंबर को। ये कौन सी मीटिंग? आईसीसी वाली। अच्छा। जिसके लिए पहले तो कहता कि नहीं हम नहीं जाएंगे, कैसे भेज दो, वो मारेगा देवजीत आके। बोला नहीं मारेगा। अच्छा फिर मारा उसने। तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ तुम्हें कोई कुछ आ जाओ चुपचाप घर वापस आ जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे नहीं, कोई अगर हमसे छोटा देख रहा है ये वाला शो, प्लीज मम्मी के उस पे मत। आजकल की मम्मियां नहीं है सर ऐसी कि तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम लोग कोई नहीं मारेंगे, इधर आओ। फिर पड़ा पड़ता था फटाक से। हाँ अच्छा तो क्या हुआ इसका बताओ। हाँ, नकवी का क्या हुआ? तो उसको सब जबरदस्त धोया है इन लोगों ने। हाँ। इन्होंने बोला कि एक सबसे पहला सवाल तो भारत ने ये उठाया सर, सबसे जरूरी, कि तुम्हारे पास 2 पोर्टफोलियो है, तुम संभाल कैसे पा रहे हो? तुम पीसीबी के चीफ भी हो, तुम वहां के इंटीरियर मिनिस्टर भी हो, तुम कैसे ये कर रहे हो? और ये गलत है। तो तुम एशियन काउंसिल के वो भी हो, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चीफ हो। हाँ चीफ हो। हाँ। तो ये कैसे कर रहे हो? भाई के पास तो उसने बोला मैं तीनों ही नहीं कर रहा हूँ पहला। इसमें इमोशनल क्यों हो रहे हैं इंडियंस? कह रहे तुम लोग इमोशनल क्यों हो रहे हो? करना किसको है? हम तो लाहौरी हैं, काम तो नहीं करना है, कुर्सी पकड़नी है बस। दूसरा कि अभी तक हमारी ट्रॉफी क्यों नहीं दी हमको? हाँ तो उसने क्या बोला? कह रहा वो तो भाई का कोई जवाब नहीं है। भाई ने बोला हम खा गया मैं बेच के। भाई का चूरन खाया मैंने। वो तो चूरन लायक तो नहीं बिकी होगी, इसका घर बन जाएगा सर जितने में बेचा होगा ये। हाँ ये मैं बता रहा हूँ, ये बेच बाच के खा गया मोहसिन नकवी। बिकॉज वहां पे यार देखो एक बात बताओ, छोटी सी बात है। पाकिस्तानियों ने अपने पोर्ट्स, अपने एयरपोर्ट्स, शिप जो आपके सी पोर्ट्स होते हैं या शिप जहाँ पे आपके हार्बर होता है, हार्बर करते हैं जहाँ पे शिप्स वहाँ पे रुकते हैं, वो वाले पोर्ट्स हैं, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके रेलवे सब तो बेच दिया उसने। पाकिस्तानियों ने घर के बर्तन बेच दिए। मुझे पूरा यकीन है इस आदमी ने एशिया कप किसी को बेच दिया होगा, किसी कलेक्टर को, और पैसे जेब में डाल दिए होंगे। इन्होंने पीआईए का जहाज बेच दिया था, मैंने बताया था ना। इन्होंने देखो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आप ये मत सोचना मैं मोहसिन नकवी को, मुझे क्यों शक हो रहा है? इन्होंने एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी। इन्होंने पहले जहाज बेचा पीआईए का जहाज बेच दिया। पीआईए वाला ही उस जहाज को ले गया जर्मनी में, पता नहीं कहां, बेच दिया अपना जहाज, पैसे जेब में डाले, बोला टाटा। एम्बेसी की बिल्डिंग एक मेजर जनरल था इनका यार। देयर वाज अ मेजर जनरल हु वाज द एम्बेसडर। इन्होंने यहां पर फौजी बनते हैं ना सब उधर, मेजर जनरल को वहां पर डाला। उस मेजर जनरल ने ही सोल्ड द एम्बेसी बिल्डिंग और पैसे, पता नहीं यार कैसे लोग हैं ये लोग। एशिया कप तो फिर इंडिया का था। जब जो आदमी खुद के घर के बर्तन बेचेगा उसको दूसरे का कुछ मिल जाए। इन्होंने वो कुवैत के डिप्लोमेट की उसकी जरा फोटो दिखाई। ये कुवैत का डिप्लोमेट आया पाकिस्तान में, बोला कि जी असी भी मुसलमान थे, तुसे भी मुसलमान। इसने बोला कड्डो बटुआ। इसने पहले बटुआ लेके उसका चोरी कर लिया, पर्स गायब कर लिया। तो ये पाकिस्तानी करते ऐसा है। अच्छा सर मैं ना बहुत दिन तक, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं बहुत दिन तक सीरियसली जब ये स्टोरी मैंने सुनी पहली बार, पढ़ी इसके बारे में, तो मैंने डिटेल में नहीं पढ़ी। मान लो होता ना कई बार क्या नजरों से निकल गई, तो मैंने एक इमेज बनाई थी कि कोई काम करने वाला होगा, उसमें कई सर लोअर लेवल के स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ होंगे, या जैसे कुछ होते हैं जो वहां पे चाय पानी और 50, मुझे लगा कि ऐसा कोई बंदा होगा जिसने चुरा लिया होगा। मैंने कहा कि ठीक है हो सकता है। देन एक दिन मैंने वो स्टोरी दोबारा विजिट करके पढ़ी, मेरे पे ऐसे पॉपअप हुई, वो पाकिस्तानी डिप्लोमेट था जिसने चुराया था। यार एक बात बताओ, आपके लोअर लेवल का स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, वो कैसे चोरी कर पाएगा जब उसके सीनियर खुद चोर हैं? वो खुद साफ कर लेते हैं, इसके लिए कोई बचा ही नहीं। इसीलिए पाकिस्तान में गरीबी है। हाँ क्योंकि नीचे वाले को मिल नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर वाला चोरी कर ले रहा है सब कुछ। ये बटुआ चोरी करते, इनके डिप्लोमेट चोर है। कोई इनके साथ मीटिंग में आता है पाकिस्तानियों के साथ, तो पाकिस्तानियों की देखो एक नजर, उसकी आंखों से आंखें मिला के ऐसे बात करेंगे कि हबीबी हम तुम्हारे दोस्त हैं, ये वो, चुपके से हाथ जाके उसका बटुआ चोरी। यार ये काम है इनके। यार दिस इज अमेजिंग ना।
दिस इज अमेजिंग, आई नेवर ऑलवेज एक्सपेक्टेड, सॉरी मैं कहने वाला था नेवर एक्सपेक्टेड, ऑलवेज एक्सपेक्टेड। अच्छा और बताओ, बेच दिया होगा ना मोहसिन नकवी ने, बेच बाच के खा गया होगा यार, ये लाहौरी है वो, इसके घर में उसकी एंट्री नहीं होगी, उसके घर परिवार वालों ने बोला क्या तुम चोरी किए, हाँ बेचे, हाँ चलो आओ। नहीं नहीं, बीन पूछा वहाँ आटा लाया आज, कह रहा नहीं, निकलो। फिर आया होगा प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, कहा मिल गया, ये बेच के खा लाएगा मैं आटा। बेच के खा गए। बीसीसीआई ने बहुत देर कर दी है, उसी समय इसको घेर लेते, उसी समय ले लेते। मैं कह रहा हूँ सूर्य कुमार वगैरह से सर ये सब ना ढीले पड़ गए। जब ये भाग रहा था इसको अड़ंगी देते गिर जाता। मार बैठ अब नहीं इतना भी नहीं, कोई वहां पे होता जो दूसरे क्रिकेटर वाला होता, उसको बोलते भैया तुम दो, वहां पे करके। हमने क्या करा कि ट्रॉफी नजरों से गई, पाकिस्तानी इन्हें बेच दिया होगा। देखो जीत सकते नहीं है ये बेच सकते हैं, ये चोरी करके बेचने में ये बहुत महारत इनकी हासिल है, ये चोरी करके बेच दिया होगा उसने, तो उसमें नथिंग टू बी दिस थिंग अबाउट। कल सर एक और खबर मिली मुझे, हाँ जी बताइए ना। अल थानी ग्रुप है सर, कतर का वेरी फेमस। अल थानी ग्रुप है, बिन कासिम पोर्ट वाला। हाँ अल थानी ग्रुप, हाँ हाँ। इन्होंने पाकिस्तान का जो कासिम पावर प्रोजेक्ट था उससे हाथ खींच इनके पोर्ट में भी तो है अल थानी ग्रुप का यार। इनके वही कासिम जो सीपेक के साथ मिलता है ना, उसमें भी उनकी इन्वेस्टमेंट है। नहीं, बिन कासिम पोर्ट इज द कराची पोर्ट। कराची पोर्ट में भी इनका कुछ है इन्वेस्टमेंट। ये तो आप तो पावर प्लांट की बात कर रहे हैं ना। जी जी, जिसमें चाइनीज का भी है, इनका भी है, दोनों का है ना। आई थिंक चाइनीज हैव अ 51% स्टेक एंड अल थानी ग्रुप हैज गॉट 49 कुछ है। तो पाकिस्तान का क्या है उसमें जमीन? हाँ देखो पाकिस्तान के पास कुछ है। आप क्या सोच रहे हो पाकिस्तान कोई फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं, पाकिस्तान के पास नहीं है पैसा। पाकिस्तान डज नॉट हैव द फंड्स टू डू एनीथिंग। दे विल जस्ट, चाइना को बोल दिया कि आप तो पापा हैं पाकिस्तान के, तो उसने पैसा डाल दिया। इनको बोल दिया कतरियों को कि तुम तो मुसलमान हो, तुम पैसा डालो, तो उन्होंने इमोशनल करके डाल दिया। ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होती है बस। तो अब इन्वेस्टमेंट में सुनिए, ये ड्यूज से फ्रस्ट्रेट हो गए, जितने पैसे उनको था, उनके ड्यूज लगातार चल रहे थे, उन्होंने वापस ले लिया। कह रहे हैं कि अब हम इस प्रोजेक्ट में नहीं आएंगे। तो ये तो कतरियों की गलती है। I want to tell the people of Qatar and the Al Thani group, what did you imagine would happen when you came to Pakistan? What did you think that you would invest $1 billion and get $2 billion? No. ये तो देखो, जिन चाइनीज ने इनको आंख बंद करके सपोर्ट करा, जिन चाइनीज ने, ये स्टोरी हम 10 बार डिस्कस कर चुके हैं, जिन चाइनीज ने पाकिस्तानियों को सपोर्ट करा बुरे से बुरे वक्त में, उन चाइनीज को तो घर के अंदर बंद करके उनके 60,000 रुपए के आप शॉपिंग मॉल चले जा। ऐसी तो पाकिस्तान की पुलिस है यार। ये इनका नेशनल कैरेक्टर है, ये इनका मॉरल कैरेक्टर है। आप दोस्तों ये कहानी हम कई बार सुना चुके हैं। चाइनीज इंजीनियर्स का जान को खतरा, पाकिस्तान ने उनको सिक्योरिटी दी, सिक्योरिटी ने चाइनीज को चाइनीज के घर के अंदर बंद कर दिया वहीं पे, मतलब पाकिस्तान में ही जो उनके घर थे उसके अंदर, बंगले के अंदर उनको लॉक कर दिया कि आपके लिए बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। चाइनीज हुआ बोर, चाइनीज ने बोला कि मुझे शॉपिंग मॉल जाना है, इसने बोला नहीं जा सकते, जान को खतरा है। फिर इसने बोला हाँ जा तो सकते हैं अगर आप मुझे 50-60 हज़ार रुपए दे दो। तो चाइनीज ने अपनी सिक्योरिटी को घूस दी पाकिस्तानी पुलिस को। फिर पाकिस्तानी पुलिस 2 घंटे के लिए घुमा के लेके फिर उसको पिंजड़े में बंद कर दिया। अगली बार फिर 50-60 हज़ार रुपए लेके फिर घुमाने ले जाते हैं। ये काम यार एक बात बताओ, अल थानी ग्रुप ने क्या सोच के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करी? मुझे तो यही समझ में नहीं आया। व्हाट डिड दे थिंक वुड हैपन? व्हाट डिड दे थिंक वुड हैपन यार? सर देखिए, इंसान ही इमोशनल हो जाता है कई बार। इमोशनल क्या है? वो जिलेट ग्रुप पाकिस्तान से चला गया। जिलेट ग्रुप को ये नहीं पता था वहां पे हर एक बंदे की दाढ़ी है पाकिस्तान में। यार तुम खुद देखो और भी प्रोडक्ट्स नहीं यार, जिलेट इज नोन फॉर इट्स रेजर्स एंड इट्स शेविंग डिस्टिंग प्रोडक्ट्स, और भी होंगे। पाकिस्तान में तो हर बंदा मौलवी बनना चाहता है, हर बंदे की वहां पे दाढ़ी है। वहां पे जिलेट का काम क्या है? और तुमने वहां पे उस तरह बेचना शुरू करा। अब मुझे तो यही समझ इनका बिजनेस मॉडल क्या है। ठीक है, वहां पे मीम बना रहा है, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है हम अपना ऑफिस बना। अबे उसको मीम बनाना है, उसको सॉफ्टवेयर नहीं बनानी है, उसको यही करना है। 6060 पूरा मुल्क इसी में लगा हुआ है। फिर बेइज्जती हो जाती, फिर रुक के फिर 60। माइक्रोसॉफ्ट ने ये सोचा कि हम पाकिस्तान में अपना ऑफिस बनाए। क्या पागल है वहां पे? पागल है वो का? हाँ पता नहीं यार, आई डोंट नो। खैर कोई बात नहीं सर। मुझे ये याद आया एक बार पाकिस्तान का वो स्टोरी आपको हमने डिस्कस किया आई थिंक सर ना, कौन कि कितने लाख रुपए की चोरी हुई थी, 50 लाख की
20 लाख का कि 30 लाख का रिकवर किया करके दिखाया, करोड़ों में था। पुलिस का हाँ, पुलिस का कि कुछ का रिकवर किया और बाकी आपस में बांट लिया। ये देख भाई, इतना मेहनत की है तो थोड़ा थोड़ा तो बनता है। नहीं, बट ये बहुत बढ़िया था। ये जो चाइनीज को बोला ना, जो चाइनीज को बोला है कि भाई तुम देखो, अगर तुम्हें मॉल घूमना है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे यार, खुद की सिक्योरिटी यार, ये तो अल्टीमेट है। वो कहते हैं ना सोशल मीडिया में, पाकिस्तान इज नॉट फॉर बिगिनर्स, नहीं है ना उसके लिए, It is किसके for लिए? फॉर enders. प्रोफेशनल्स हैं। एंडर्स। पाकिस्तान इज फॉर एंडर्स। अपने आप को बर्बाद करना है पाकिस्तान आओ। आपको लग रहा है कि मैंने ज्यादा कमा लिया मुनाफा दुनिया भर से, अब मुझे थोड़ा नुकसान में जाना है, पाकिस्तान जाओ। अगर आपको लगता है कि आपने ज्यादा पाकिस्तान टूरिज्म की ऐड जानते हो ना? आइए ना। नहीं, अरे हाँ, कुछ तो था। आप फट मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे ऊपर मत लगाओ। नहीं, कुछ अश्लील हो तुम आदमी, तुम ये अश्लील आदमी। अरे मैंने आपका नाम नहीं लिया। नहीं, मैं जानता हूं तुम किधर पॉइंट आउट कर रहे थे। आई नो यू आर अश्लील पर्सन। 2 दिन गुजारो हमारे साथ में। ये देखो इतना गंदा आदमी है। पाकिस्तान टूरिज्म की ऐड हमारे बनाई कि 2 दिन गुजारो हमारे साथ में, डैश डैश आ जाएगी डैश में। 2 दिन गुजारो हमारे साथ में, पाकिस्तानी टूर। यू आर अश्लील पर्सन, दैट इज वाई। मैं बता रहा हूं तुम गंदे आदमी हो। ठीक है, आजमगढ़ वालों उसको पीटना अगली बार आएगा, ये मैं बता रहा हूँ। 2 दिन गुजारे हमारे साथ में, डैश 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 हाथ में। बस ये टोटल स्टोरी है पाकिस्तान टूरिज्म। 6-0 राफेल। अरे ठीक है। मैं तो वही कहता सर कि अगर इनको कुछ भी करना है, जैसे मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आपने ज्यादा इज्जत कमा ली दुनिया में, पाकिस्तान आइए। अगर आपको लगता हो कि आपकी डिप्लोमेसी बहुत शानदार चलने लगी और आप एकदम एक शानदार देश हो चुके हैं, पाकिस्तान घूमिए। और आपको लगता है कि आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो गया, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कीजिए। सब कुछ बराबर करके वापस, सबको बराबर करके देगा। फिर आपको अगले 50 साल। क्या आपने बहुत इज्जत कमाई है? गंवाने के लिए पाकिस्तान आई है। ये अल्थानी ग्रुप बड़ा फेमस ग्रुप है यार। सर आई थिंक इनका अमीर की फैमिली से डायरेक्ट कनेक्शन है ना। it's a या उन्हीं का बिजनेस है ये, एम्पायर है ये। मैं समझ गया कैसे हुआ इन्वेस्टमेंट। मुनीर शहबाज गए होंगे या जब भी किया होगा उन्होंने, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कब से इन्वेस्टमेंट। जो मुनीरा का पहले वाला रहा होगा, मुनीरा का पहले वाला रहा होगा। ये पकड़ लिया उन्होंने पैर। उन्होंने हमारे यहाँ कहा था देश में छान लिया गोड़, एकदम गोड़ छान लिया। छोड़ेंगे नहीं जब पैसा नहीं दोगे। तो छुड़ाने के चक्कर में झटकते ठीक है। पाकिस्तान टूरिज्म है, बोलो। उस चक्कर में मिल गया पैसा। खैर सर, एक टेलीग्राफ ने रिपोर्ट वो की थी सर, पुरानी रिपोर्ट है, सितंबर की रिपोर्ट है सर, बट बहुत दिलचस्प रिपोर्ट है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में अफीम की खेती जबरदस्त तरीके से हो रही है। कहाँ पे? पाकिस्तान में? हाँ, अफीम का कैपिटल बन रहा है सर। मैं सर आपको द टेलीग्राफ का ये आर्टिकल का हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूँ। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, जब आप ये मुझे बताएंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें। इसीलिए तो मैं लेके आऊं सर। न्यू ओपियम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड रिस्क फनलिंग मिलियंस ऑफ टू टेररिस्ट। ये टेलीग्राफ ने अपना टाइटल लिखा हुआ है और कह रहा है कि पाकिस्तान इज ओवरटेकिंग अफगानिस्तान एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वर्ल्ड्स ओपियम इन अ शिफ्ट दैट कुड pour millions of dollars into the hands of terrorist groups and reshape security dynamics across the region. बहुत समय पहले रिपोर्ट्स भी आई थी, वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स, कि ये बहुत सारा, देखो देयर इज वन गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना, ड्रग्स का है, गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, गोल्डन क्रेसेंट है, तो उसमें यू नो पाकिस्तान इज द एज ऑफ द गोल्डन क्रेसेंट एंड the eastern edge of the golden crescent, and पाकिस्तान आर्मी अपने ट्रक्स का इस्तेमाल करके अपने क्योंकि ट्रक्स की, पाकिस्तान आर्मी की ट्रक्स की कोई चेकिंग वेकिंग होती नहीं, जाहिर सी बात है, किसी भी फौज की दुनिया में कहीं नहीं होती, वाई ओनली पाकिस्तान आर्मी।
पाकिस्तान आर्मी कोर कमांडर्स, ये आसिम सलीम बाजवा है जो पिज़्ज़ा वाला जनरल था, पापा जॉन्स पिज़्ज़ा, पापा जॉन पिज़्ज़ा, आसिम सलीम बाजवा। आसिम सलीम बाजवा ने क्या करा था कि इसने बोला कि कार्स मुझे इंपोर्ट करनी है, तो इसने कार्स इंपोर्ट करी। क्यों? क्योंकि जब ये बलूचिस्तान में था ये, तो इसने बोला कि मैंने कार रैली करनी है। तो सरकार से परमिशन ली कार रैली करने की, कई 100 गाड़ियां आई, और जब वो आई तो ड्यूटी फ्री आई, क्योंकि कार रैली के वो गाड़ियां वापस जानी थी, उसमें से आधी गाड़ियां वापस नहीं गई। उन्होंने ब्रांड न्यू गाड़ियां थी, वो पाकिस्तान में एट 3-4 टाइम्स द प्राइस, वो 3-4 टाइम्स द प्राइस उन गाड़ियों को बेच दिया गया। ये आसिम सलीम बाजवा जो पिज़्ज़ा जनरल है, पीपल कंफ्यूज हिम विथ कमर जावेद बाजवा जो कि आर्मी चीफ था। मैं कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आसिम सलीम बाजवा की, जो सीपैक के भी आई थिंक ही वाज चेयरमैन अंडर इमरान खान, एंड ही वाज एट दैट टाइम आई थिंक ही वाज कमांडिंग द बलूचिस्तान कोर व्हेन ही डिड दिस। तो ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है, ये जो कार्स की स्मगलिंग एंड ऑल दैट, इनके सीनियर ऑफिसर्स करते हैं ये। आप पाकिस्तानियों को बोलिए तो आप मुहिबुल वतन, हमारी फौज, ये सब ये ड्रामा करते हैं यूट्यूबर्स पाकिस्तानी, इनकी फौज के, ये सब एक चोरी का हिसाब है ना। टेलीग्राफ की जो रिपोर्ट है, वी शुड डू अ डिटेल स्टडी ऑन दिस निपेंद्र, कि पाकिस्तान ये कर क्या रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान यू नो इट्स डूइंग एवरीथिंग एंड इट्स आर्मी इज इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग। कल का कैप्सूल इस पे करेंगे सर, डिटेल बातचीत, मैं अभी मार्क करके रिसर्च करो फिर इसमें। फिर मैं अभी रिसर्च के लिए भी मैं कर रहा हूं, आप करो, डन सर। हाँ प्रॉपर आप करो इसका। टुमारो व्हेन वी कम अर्ली मॉर्निंग वील फिनिश दिस। डन सर, आपके लिए हम आज ही कैप्सूल, अपना भी काम आसान कर लिया ना मैंने। आज ही बना दोगे, कल कुछ ना करना पड़े। वाह, अच्छा कल कुछ ना करना, बाकी स्टोरीज सर सॉरी सॉरी बोलिए। हाँ तो हाँ बोलो ना कुछ। मैं इसलिए सर, मैं इसलिए क्योंकि जब आप ये बात कहते तो मुझे क्लिक हुआ सर कि जब अफगानिस्तान ओपीएम का वर्ल्ड कैपिटल कहा जा रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा गलत हूं तो, ये तब हो रहा था जब इन्होंने सोवियत्स के खिलाफ जिहाद शुरू किया। और वो सोवियत्स के खिलाफ जिहाद को बैक कौन कर रहा था? पाकिस्तानी जनरल्स। यानी आप जो कह रहे हैं मैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं सर, कि पाकिस्तानी जनरल्स थे जब उनका अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस। पाकिस्तानी जनरल्स ने जिहाद बैक नहीं करा। हुआ ये तो पुट इट इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव, क्योंकि वी आर रिकॉर्डिंग दिस। एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हो गया। जनरल जियाउल हक था, ठीक है, और जियाउल हक ने उसको फांसी दिलवा दी, किसी मर्डर केस में फंसा फुसू के झूठी फांसी दिलवा दी जुल्फिकार भुट्टो को। तो पूरी दुनिया थू करने लगी कि तुमने प्राइम मिनिस्टर का एक यू नो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का तुमने किलिंग कर दी है और तुमने मरवा दिया, ये वो। अच्छा, लाइक एनी डिक्टेटर जियाउल हक वांटेड लेजिटिमेसी, क्योंकि डिक्टेटर्स की लेजिटिमेसी तो होती नहीं है, सो ही वांटेड लेजिटिमेसी। तो जियाउल हक ने इंटरनल लेजिटिमेसी के लिए इस्लाम को लाया सामने कि शराब हटा दो, ये हटा दो, वो हटा दो, दाढ़ी लंबी कर दो, अफसरों को छुट्टी दो नमाज पढ़ने के लिए ऑफिस में। पाकिस्तानी फौज की बात कर रहा हूँ। ये सारा उसने शुरू करा। एक्सटर्नली उसने बोला कि भाई अच्छा, अमेरिका की बहुत घंघोर बेइज्जती वियतनाम में हुई थी उससे कुछ समय पहले, और पूरे वियतनामीज को जो सपोर्ट करा गया था, जो वियतकॉन्ग थे जो लड़ते थे अमेरिका के खिलाफ, उनको सपोर्ट करा था रूस ने, रशिया ने सपोर्ट करा। वहां पे रशिया ने उनको वेपन्स दिए, पैसा दिया, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, सब कुछ, इंडोक्ट्रिनेशन, सब कुछ करा। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो अमेरिका बहुत जलील होकर वियतनाम से गया है। इट वॉज ऐसी कम जगह है जहां से अमेरिका जलील होकर ना गया वही। तो अमेरिका जलील होकर गया। अब जब अमेरिका जलील होकर गया वहां से बहुत बुरी तरीके से, तो मन में तो था कि यार ये देखो सोवियत रूस वालों ने हमारे खिलाफ ये सब काम करा है। तो जब सोवियत रूस वाले 1979 में अफगानिस्तान के अंदर घुस गए, उस समय अमेरिकन ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था, दो पार्टीज होती थी, खल्क और परचम। दो पार्टीज थी, तो उनके सपोर्ट के चक्कर में, वो अपने बंदों के सपोर्ट के चक्कर में रशिया आ गया आमू दरिया पार करके। अब हुआ ये कि उस वक्त ना जियाउल हक इसको जूते पड़ रहे थे हर जगह कि तूने तो मार दिया बंदे को। ये गया जियाउल हक एक प्रपोजल लेके अमेरिका, और इसको व्हाइट हाउस में ऑनर करा गया। और जियाउल हक ये प्रपोजल लेकर गया कि देखो, याद है रूस ने किस तरीके से वियतनाम में तुम्हें जलील करा था,
बोला हाँ हम कैसे भूल सकते हैं, मैं याद है अमेरिकन ने बोला, कह रहा है कि भाई आई विल मेक अफगानिस्तान रशियाज वियतनाम। जो उन्होंने तुम्हारे साथ वियतनाम में करा था वही तुम उनके साथ करो। तो कैसे हम कैसे करें? अच्छा, तब तक ये हो चुका था कि सैंक्शंस लग चुके थे, इस्लामिक जो रेवोल्यूशन आना था ईरान में आ चुका था, ईरान के ऊपर सैंक्शन लग चुके थे। वरना ईरान के पास भी तो बंदरगाह हैं, अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है। अगर आपको अफगानिस्तान के अंदर जाना, आप कैसे आओगे? ऊपर से देखो, वो जो ऊपर से आने वाली बात थी सेंट्रल एशिया से, ये पूरा तजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, ऑल दीज वर पार्ट्स ऑफ यूएसएसआर ओनली। ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज कोई थी, ये तो यूएसएसआर का पार्ट थी। अगर आप ऊपर से नहीं आ सकते, आप यूएसएसआर पार नहीं कर सकते, तो नीचे से जाना है। नीचे से आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ईरान से जाओ या पाकिस्तान से। ईरान से जाओ। ईरान कभी मानता नहीं, क्योंकि ईरान की लड़ाई थी, और ईरानी कैसे भी हो, उनकी जो रिलीजियस लीडरशिप है कैसे भी हो, एंड आई हैव वेरी सीरियस डिफरेंसेस विद द इरानियंस। बट रीढ़ की हड्डी है। You can't buy Iranian. You can't buy Iranian leadership. They are not for sale. Americans would have bought. If Iranian honor was for sale, the Americans would have bought Iranian honor. But unfortunately for the Americans, Iranian honor was not for sale. But Pakistani honor was always for sale. तो इन्होंने फिर यही जो आप कह रहे हो अल्थानी ग्रुप वाला जो ये मामला है ना पूरा, कि कहां पे बिन कासिम, ये गांव है किनियारी, ठीक है, पोर्ट पे, तो ये यहां से इन्होंने पूरा करा और पूरा लेके ऊपर ये पूरा जिहाद जो था 7-8 साल, जितना भी 10 साल रहे वो लोग वहां पे, तो 7-8 साल जो भी इन्होंने चलाया, ठीक है, हाँ, ये वहीं से चलाया, वहीं से पाकिस्तान ने पैसे पकड़े, पाकिस्तान ने सब कुछ करा, और वहीं से शुरुआत होती है पाकिस्तान की ये कालिशनकोव और ड्रग्स के कल्चर की। ये इनकी स्टोरी है। इन्होंने बार बार पैसे लिए। जब भी अमेरिका को गलत काम करना था अफगानिस्तान में, अमेरिका का मन चाहा कि हम खून खराबा करें। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है यार। अगर अफगानिस्तान समुद्र के किनारे होता, या समुद्र लगता, या अफगानिस्तान में पोर्ट होता, तो अमेरिका को जरूरत क्या थी पाकिस्तान की? वो खुद ही कर लेता। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, अफगानिस्तान का कोई भी रास्ता समुद्र की ओर नहीं जाता जी। अब अमेरिका क्या करे? जैसा मैंने बोला, ईरानी सरकार बुरी भी है, खराब भी है, वो अपना जमीर नहीं बेचती। पाकिस्तानी अपना जमीर थाली में लेके, वॉट एवर इज लेफ्ट ऑफ देयर जमीर, वो थाली में लेकर के कौन खरीदेगा? 50% 90% डिस्काउंट पे बेचते रहते हैं वो लोग। अमेरिकन ने पैसे दिए वहां पे। तो ये जो पूरा ड्रग्स वाला मामला बता रहे हो ना, ये ड्रग्स वाला टेलीग्राफ वाला मामला, ये वहीं से शुरू। अब ये बात नहीं है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बीट कर दिया, दैट इज नॉट द स्टोरी। द स्टोरी इज कि अफगान तालिबान ने धीरे 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 जो ड्रग्स का प्रोडक्शन था उस पर क्रैकडाउन करा है। हाँ, तो आए थे तो उन्होंने बहुत सारे खेत जला दिए थे। हाँ, अफगान तालिबान हैज टेकन अ एंटी ड्रग पॉलिसी एंड दे आर गोइंग आफ्टर दिस। तो पाकिस्तान में, क्योंकि कोर कमांडर्स, अब देखो ना, पाकिस्तानी जर्नल कैसे पैसा कमाएंगे? पाकिस्तानी जो अशराफिया है वो कैसे पैसा, उनके पास है नहीं कुछ। पाकिस्तान के पास ना कोई सॉफ्टवेयर है, ना कोई हार्डवेयर है, ना कोई वैक्सीन है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, कुछ तो है नहीं। जमीन ऑलरेडी बेच चुके हैं, जमीन बेच चुके हैं, सबको जमीन अपनी बेचते रहते हैं। अब आपको कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल चाहिए जिससे कि कैश आए और अरबों डॉलर आए, वो आते हैं ड्रग्स से। और ड्रग्स पूरे पाकिस्तानी आर्मी, ये क्यों नहीं लड़ पा रहे तालिबान से? ये क्यों नहीं लड़ पा रहे बलोचों से? बलोच इतने से हैं, माइनॉरिटी हैं बलोच, इतने से हैं बलोच बेचारे, कुछ बीएलए वगैरह, दे आर फ्यू थाउजेंड। इनसे पाकिस्तानी फौज क्यों नहीं? इसलिए इनके काम धंधों पे ऐसे लगे हुए ना, ये ड्रग पेडलिंग, प्रोडक्शन, ये हेरोइन बनाना, ये सब, ये इसी में लगा हुआ है पूरी पाकिस्तानी फौज। इनके ट्रक्स में जाता है सामान यार। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड, आई एम टेलिंग यू। आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैव एनी प्रूफ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज का, बट मैंने जो स्टडी करा है, डोंट बी सरप्राइज्ड। यू नो, नेवल शिप्स and the world, you know, people across the world, anybody who's listening to this must make sure Pakistani naval ships, when they dock on foreign shores, right, when they are in international waters, don't be surprised if inside Pakistani submarines or Pakistani naval ships they are smuggling drugs. क्योंकि सारे नेवी के शिप्स जाते हैं, यूएस नेवी के शिप्स इंडिया पे आके रुकते हैं, इंडियन नेवी के शिप्स लंदन में जाके रुकते हैं, चाइनीज नेवी के कहीं जाके रुकते हैं। भाई आप जाते हो तो आपका एक पोर्ट होता है ना, जहां पे आप जाते हो, आप रिफ्यूल करवाते हो, सामान खरीदते हो, फिर आगे बढ़ते हो। ये तो हर एक नेवी के साथ होता है। पाकिस्तान में मिलिट्री एंड ड्रग प्रोडक्शन, दे आर इंटरट्वाइंड।
नार्को टेरर, ये सारा का एक है पूरा मामला यार पाकिस्तान में। तो डोंट बी सरप्राइज्ड, डोंट बी सरप्राइज्ड कल अगर ये पता लगे कि पाकिस्तान की एक पनडुब्बी गई थी या पाकिस्तान का वॉरशिप गया था या पाकिस्तान का फ्रिगेट गया था कोई भी, और उसके अंदर से 2000 किलो 1000 किलो कोकेन मिली या हेरोइन मिली या कुछ गिरा, और वहां पे कुछ नहीं आपको करना है। इंटरनेशनल वाटर्स में मोटर बोट आई, आपने उसके ऊपर डाला और आप चले गए शिप में, आप चेक करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल वाटर्स में शिप आया जो ड्रग करते हैं, आपने उसको यहां से पाकिस्तानी शिप से उतारा, उन लोगों ने वहां पे लिया इंटरनेशनल वाटर्स में, और आपने कट 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 या आपने ऐसे ही डंप करा, उन्होंने उठाया वहां पे डाला, अपने बोट में निकल ले। इट्स पाकिस्तानी मिलिट्री इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस बिकॉज इट इज अंडर देयर बिनाइन गेज दैट दिस ड्रग प्रोडक्शन है सर, क्योंकि अपने यहाँ अभी पंजाब साइड में ये ड्रोन से लगातार भेजते रहते हैं। वो अलग चीज है। मतलब मैं नहीं, वो अलग चीज है, वो एक सिस्टमैटिक, देखो पंजाब जो है, ये मैं इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूं, ठीक है। इंडियन पंजाब असली पंजाब है, ऑब्वियसली उसमें तो पाकिस्तानी पंजाब नकली पंजाब है। जो दो बॉर्डर स्टेट हैं जहां पे टेररिज्म हुई, ठीक है, राजस्थान इज ऑल्सो बॉर्डर स्टेट, गुजरात इज अ बॉर्डर स्टेट। मैं ये नहीं कह रहा कि राजस्थान में लोग ड्रग यूज नहीं करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, या गुजरात में नहीं करते होंगे, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी पंजाब में। चिट्टे वाली जो प्रॉब्लम है पंजाब में ज्यादा है, ठीक है। या फिर आप कश्मीर में बहुत है, क्यों, वहां पे टेररिज्म हुई थी। जम्मू में इतनी नहीं है प्रॉब्लम, क्या जम्मू के साथ बॉर्डर नहीं मिलता, पर ड्रग्स जम्मू से आते हैं, भेजते हैं वो लोग, राइट। पंजाब में करते हैं, व्हाई डू दे डू इट? ज्योग्राफी नंबर 1, टेरेन, दैट इज व्हाट दे वांट टू डू। पूरी आपने इतने ड्रग्स फैला दिए वहां पे, राइट। बिकॉज जो पंजाब का जो कल्चर है जी, पंजाब का जो इथॉस है पूरा, जिसको पंजाबियत कहते हैं, वो तो इंडियन पंजाब में है। ऑब्वियसली वहां पे तो दूसरे पाकिस्तानी पंजाब में तो जिहादी हैं, वहां पे पंजाबियत का क्या मतलब है, वहां पे तो कुछ है नहीं, वो जिहादी हैं वहां पे लोग, पंजाबी बन के बोल ना पाते हो। हाँ, तो ये चीज है, ठीक है ना। हो गया सर, डन सर। चलो, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, और राम राम भैया। जय श्री राम।